Today, we will explore everything about JSX and how to work with it. ये जो टर्म है JSX, इसको React ने पॉपुलराइज किया है. JSX का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML. अगर मैं तुमको कोड में दिखाऊं तो दिस इज JSX. दिस इज नॉट योर HTML, दिस इज JSX. अब हम कुछ मिनट्स स्पेंड करेंगे ये समझने में कि JSX क्यों आई, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई, एंड हाउ टू वर्क विद JSX. नाउ वी विल फर्स्ट रीड फ्यू डेफिनेशंस. स्टार्टिंग में माइट भी तुमको ये चीजें समझ में ना आए. आफ्टर दिस सेशन वी विल कम बैक टू दीज डेफिनेशन और तब तुम्हें ये सारे वर्ड्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स रीड इट. JSX is a syntax extension to JavaScript that lets you write HTML like code in JavaScript, and we can embed JavaScript directly in HTML like code. We use it with React to describe what the UI should look like. JSX produces React elements. JSX is a syntactic sugar that lets you write UI in a way that looks like HTML but works as JavaScript. It's not required in React, but it's the standard way to write components because it's more readable. तो जितने भी टर्म्स और डेफिनेशंस हमने पढ़ी सब जावास्क्रिप्ट और HTML के अराउंड घूम रही हैं. कहीं पर भी हमें XML वर्ड देखने को नहीं मिला, जबकि JSX का फुल फॉर्म ही है जावास्क्रिप्ट XML. तो क्यों हम XML के बारे में बात नहीं करते जब हम JSX के बारे में बात करते हैं? हम बस फुल फॉर्म में तो XML को लिखते हैं, उसके अलावा कहीं पर भी XML के बारे में बात नहीं करते. तो लेट्स स्पेंड फ्यू सेकेंड्स टू अंडरस्टैंड कि ये XML क्या है. तो सी, एक तो हमारे पास HTML होती है. लेट मी ओपन अ HTML फाइल या दिस. और एक XML. जो HTML फाइल होती है इसमें हम सिर्फ वही टैग्स यूज कर सकते हैं जो W3C ऑर्ग ने डिफाइन किए हैं. आई कैन नॉट मेक अ टैग बाई माई सेल्फ. ये एक इनवैलिड टैग है. इन XML वी कैन हैव यूजर डिफाइंड टैग. आज के टाइम पे अगर मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करना है तो वी जनरली यूज द फाइल फॉर्मेट JSON. फ्यू ईयर्स बैक हम लोग यूज करते थे XML. XML में हम यूजर डिफाइंड डेटा इंटर करते थे इन अ फॉर्म ऑफ टैग्स. तो XML में मैं कस्टम टैग्स बना सकता हूँ. ओके, सो ड्यू टू दैट हिस्टोरिकल रीजन JSX में जो XML है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि डेवलपर कैन क्रिएट टैग्स, कस्टम टैग्स, वॉट एवर नेम डेवलपर कैन यूज इट. सो XML का ये पर्पज है यहाँ पे. ओके, नाउ अब कुछ और देखने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड वाई JSX. हमको JSX क्यों चाहिए? आई विल गिव यू टू रीजंस. फर्स्ट लेट्स सी कि रिएक्ट किस ईयर में लॉन्च हुई थी. रिलीज डेट ऑफ React.js. So React was initially released to the public in July 2013. इससे पहले हमारे पास और भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरीज थी. Let's search for it. JavaScript based UI libraries before 2013. Let's see क्या आंसर हमको मिलता है. See, jQuery, Dojo, Prototype.js, MooTools, EXT.js, Backbone, AngularJS, Ember.js, Knockout.js, Sprout Core. तो भाई वी वर फुल ऑफ लाइब्रेरीज बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट. हमको कोई रिएक्ट की ज़रूरत थी नहीं कि हमको एक नई लाइब्रेरी दो. तो ऐसा क्या हुआ कि रिएक्ट आई और बहुत पॉपुलर हो गई. तो हुआ क्या था उस टाइम पे, ये जो जितनी भी लाइब्रेरीज थी ना ये टेम्पलेट बेस्ड लाइब्रेरीज थी. टेम्पलेट बेस्ड लाइब्रेरीज का क्या मतलब है? तुमको एक अलग से HTML फाइल बनानी पड़ती थी लाइक दिस. ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता था UI का. यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट जावास्क्रिप्ट इस HTML फाइल में. फॉर एग्जाम्पल, ये जो फ्रंट एंड मास्टर है, अगर तुम्हें इसे जावास्क्रिप्ट से लेके आना है तो तुमको यहाँ पे कोई पैटर्न लिखना पड़ता था. आज के टाइम पे EJS हम लोग यूज़ करते हैं व्हेन वी वर्क इन Node.js. तो हम वहाँ पे कुछ इस तरह का सिंबल बनाते हैं और इसके बीच में हम JS वेरिएबल लिख देते हैं
और ये JS वेरिएबल किसी दूसरी फाइल में होता है। जब सिस्टम इस HTML टेम्पलेट को रीड करता है, बिल्ड टाइम पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एक्चुअल वैल्यू से। तो ये जो एंगुलर JS, नॉकआउट JS, ये जो लाइब्रेरीज थी, ये टेम्पलेट बेस्ड लाइब्रेरीज थी। HTML हम अलग लिखते थे, जावास्क्रिप्ट हम अलग लिखते थे। ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी। इससे डेवलपर रिलेट ही नहीं कर पाते थे कि भाई डेटा को कैसे मैनेज करना है, और टेम्पलेट और जावास्क्रिप्ट को आपस में बाइंड करना एक चैलेंजिंग काम था। तो रिएक्ट टीम ने सबसे पहली प्रॉब्लम ये एनालाइज की कि भाई टेम्पलेट बेस्ड लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एक हद तक JSX हमको हेल्प करता है। बट इनिशियली जब रिएक्ट आई थी तो वो JSX के साथ नहीं आई थी, JSX थोड़े टाइम बाद आई थी। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि JSX हमें क्यों चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड रीजन। और ये जो सेकेंड रीजन है, ये बस तुमको ये समझाने के लिए है कि क्यों JSX को बनाना पड़ा, क्यों नहीं हमने सिर्फ react.createElement कॉल्स यूज कर ली। तो फॉर दैट आई विल शो यू अ डायग्राम। दिस इज अ स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बीइंग। वेल, इसके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगेन यू कैन ट्राई टू एडजस्ट with this because you don't have any option. At least this is far better than this. अब अगर मैं इसको और ब्यूटिफाई करूं तो this, okay, you will definitely like want to be friend with her, okay. And same issue is with JSX. Now let's come to the code. अगर हम JSX नहीं लिखेंगे, so this is the raw code जो तुमको लिखना पड़ेगा। कोई भी ऐसा कोड नहीं लिखना चाहता। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्यूटिफाई करूं, यू माइट हैव टू राइट कोड लाइक दिस। ये भी थोड़ा सा एडजस्टेबल है। जब रिएक्ट इनिशियली में आई थी तो हम कुछ इस तरह से कोड लिखते थे टू मेक आर UI, और ये जो react.createElement है, इसका जो आउटपुट है वो यही ऑब्जेक्ट है। ओके, नो अब अगर मैं इसको और ब्यूटिफाई करूं तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, योर JSX। तो जो JSX है वो तुम्हारी दो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नंबर 1, तुमको कम कोड लिखना पड़ता है फॉर सेम UI, एंड तुम जावास्क्रिप्ट और HTML को समहाउ एक साथ लिख सकते हो। यू डोंट हैव टू क्रिएट टेम्पलेट्स जहाँ पे HTML और जावास्क्रिप्ट अलग अलग हैं। लेट मी ओपन वन ऑफिशियल लिंक ऑफ रिएक्ट डॉक। अब ये थोड़ा सा डेप्रिकेट हो गया, बट अगेन दिस एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम वेरी वेल। वाई JSX? Let's read it out. React embraces the fact that rendering logic is inherently coupled with other UI logic, how events are handled, how the state changes over time, and how the data is prepared for display. अब React को ये काफ़ी अच्छा लगता है, या React इस चीज़ को काफ़ी पुश करता है कि तुम अपना लॉजिक, वो लॉजिक जो कंट्रोल करता है UI कैसा हो प्लस तुम्हारा एक्चुअल UI, दोनों को एक साथ रखो, रैदर देन कि तुम अपने UI के कोड को कहीं और रखो और तुम्हारा लॉजिक वाला पार्ट जहाँ पे तुम डेटा एंड वो लॉजिक जो UI को ड्राइव कर रहा है उसको तुम कहीं और रखो। रिएक्ट encourages you to write all your logic at one place, जहाँ पे तुम्हारा UI का कोड भी हो और वो लॉजिक भी हो जो UI को ड्राइव कर रहा है। सो फर्स्ट लाइन का ये मतलब है। लेट्स मूव। Instead of artificially separating technologies by putting markup and logic in separate files, जो मैं टेम्पलेट बेस्ड लैंग्वेज की बात कर रहा था, ये लाइन उन लाइब्रेरीज के लिए है क्योंकि वहाँ पे जो मार्कअप था और जो लॉजिक था वो दो अलग फाइल में था। रिएक्ट दोनों फाइल को कंबाइन करके एक फाइल बना देता है। रिएक्ट separate concerns with loosely coupled unit called components that contain both. Okay, again हम components को बाद में explore करेंगे। Now React does not require using JSX, but most people find it helpful as a visual aid when working with UI inside the JavaScript code. So that's why जो मैंने तुमको skeleton वाला example दिखाया था वो यहीं से inspired था। Read it again. But most people find it useful as a visual aid when working with UI inside the JavaScript code. क्योंकि some people prefer, where is the code? Well, here. Some people prefer writing this over this. Okay, अब again
तुमको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, दिखने में भी अच्छा है, लेट्स go with it, let's go with the beauty. But some people enjoys writing such code. React इनिशियली में इसी कोड के साथ आई थी और लोग लिखते भी थे. अभी भी जो प्रो प्रोग्रामर हैं वो लिटरली टर्मिनल में कोड करते हैं, ओके, यूजिंग विम. बट अगेन मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक्स दिस. सो अगेन कोई रास्ता नहीं था. दैट्स वाई रिएक्ट टीम को इस चीज को इनकैप्सुलेट करना पड़ा बिहाइंड द सीन. ये काम रिएक्ट तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली कर देता है. सो टू समराइज व्हाई वी नीड JSX, वेल फॉर टू रीजंस. लेट मी add a multi-line comment here. पहला reason, so that we can write our UI logic plus our business logic that drives the UI in same file. This is the first reason why we need JSX. Second, so that our code becomes readable and good to eye. That's it. For these two reasons, we need JSX. Otherwise, we don't need it. If I show you, ये जो मेरा app component है, I am using this alert button. And I am here not using any JSX. I'm just using create element. If I save this code and I open up my browser, let's open localhost and click me see. Hello from React without JSX. You don't need JSX to work with React. You just need it so that you can write good looking code. Now let's move and let's understand how does this JSX thing works. So see, this is my React component, app component, और इस app component का काम है एक JSX को रिटर्न करना. तो let me write here div hello from JSX. Let's go in the browser, let's do a refresh and here is hello from JSX. अब तुमको लग रहा होगा कि यार ये तो HTML है, but this is not HTML, this is JSX. JSX is like HTML like code with the power of JavaScript. और इसके बीच में मैं कहीं पर भी JavaScript लिख सकता हूँ using curly brace. कहीं पर भी मुझे JavaScript लिखना है, कहीं पर भी, I just have to create a pair of curly brace and we can write any valid JavaScript expression. Okay, remember this word expression. यहाँ पे alert आ गया. You can only write expression. You cannot create variables like this because this is a declaration. This is not a expression. Expressions वो होते हैं जो value को return करते हैं. So this is not returning anything. Now let's try to add a function here. This is a function declaration. This is not a expression. Expression ऐसा कोड होता है जो कोई वैल्यू प्रोड्यूस करे. सो फॉर एग्जाम्पल 2+2 ये मुझे 4 देगा. तो ये जो करली ब्रेस होते हैं यहाँ पर हम बस वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन ही लिख सकते हैं. एनी कोड दैट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू. अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड करने की कोशिश करूँ तब मुझे एरर देखने को मिलेगी. ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड. अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पे दिखाना है तो I should convert them into string. Now it will be displayed to the UI. Let's do a refresh. See, hello from JSH1. We cannot directly add them in the UI. So this is another nuance. Now let's add a function. देखो, जब मैं यहाँ पे let x equal to 1 करता हूँ तो I am getting a syntax error. सब कुछ red हो गया. But अगर मैं फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर करता हूँ आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सिंटैक्स एरर. लेट्स सेव दिस, लेट्स गो इन द ब्राउजर, लेट्स डू अ रिफ्रेश. वेल मेरा UI अभी वर्क कर रहा है बट आई एम गेटिंग दिस एरर. फंक्शंस आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड बट आई एम नॉट गेटिंग एनी सिंटैक्स एरर. लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा हो क्यों रहा है. तो सी, ये जो करली ब्रेस हैं इनके अंदर हम एक वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन ही लिख सकते हैं बट वी आर राइटिंग अ फंक्शन डेक्लेरेशन. इसको मैं फंक्शन एक्सप्रेशन तो बना नहीं रहा हूँ. फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं? वेल बाय एडिंग अ पेयर ऑफ मून ब्रैकेट. अब देखते हैं. वेल अभी भी सेम ही एरर है.
बट वी आर नॉट पासिंग अ फंक्शन एक्सप्रेशन, वी आर पासिंग अ डिक्लेरेशन. सो टेक्निकली यहाँ पे सिंटैक्स एरर होनी चाहिए थी, बट नहीं है. लेट्स अंडरस्टैंड वाई. सो वी हैव टू रीड दिस. हियर इज द कैच. इन JSX, when you write, in short, when you declare a function, Babel treats that function syntax as a function expression, not a statement. So effectively जो मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है वो ऑटोमेटिकली रैप हो जाता है एक मून ब्रैकेट के पेयर में. सो दैट्स वाई जो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है वो एक फंक्शन एक्सप्रेशन बन चुका है, और जब वो इवेल्युएट होगा, आई एम नॉट डूइंग एनी फंक्शन कॉल, तो वो डायरेक्टली एक फंक्शन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड वी कैन नॉट एड अ ऑब्जेक्ट इनटू JSX, सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग दिस एरर. ओके, सो ये एक छोटा सा नुएंस है. You can pass a function declaration and there will be no syntax error, but you will get a error in the browser console. So this is how we work with JSX. अभी हम JSX को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम इसमें और जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट कर सकें. बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे यहाँ पर मैंने जो HTML लाइक कोड लिखा है, दिस इज ट्रांसलेटेड टू दिस. तो ये समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट का समझना ज़रूरी है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन. ठीक है, देखो अब अचानक से स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्यों? जो जावास्क्रिप्ट है, दिस इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज जिसके पास हार्डवेयर का एक्सेस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ों का एक्सेस नहीं है. ये लैंग्वेज किसी और इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, जैसे कि ब्राउज़र. बट जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक C++, जावा, पाइथन, Node.js, वेल इन लैंग्वेजेस के पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस है. व्हेन आई से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस है, दैट मीन्स they have access to your hard disk. If I am writing code in C and C++ or in Node.js, I can read any file that is present in your hard disk. And guess what? जब मैं उस फाइल को रीड करूंगा तो मुझे कैसा कंटेंट मिलेगा? स्ट्रिंग. तो वेबपैक, वाइड, ये जितने भी टूल्स हैं, इन रियलिटी दे आर जस्ट डूइंग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन. दे आर रीडिंग योर फाइल्स, डूइंग सम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू फाइल जिसमें बस वो स्ट्रिंग्स को राइट कर दे रहे हैं. दैट्स इट. सो ये जो JSX हमने यहाँ लिखी है, जब ये UI में ट्रांसलेट होती है तो उस प्रोसेस के बीच में तुम कह सकते हो कि बहुत सारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होता है. एक छोटा सा एग्जांपल हम भी करके देख लेते हैं सो दैट अपने को समझ में आ जाए. सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्ट्रिंग. लेट्स यूज लेट माई नेम इज इक्वल टू राहुल मिश्रा. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट एड इट in the JSX. We know we can add JavaScript expressions using curly braces. मैंने ऐड कर दिया. लेट्स सेव दिस. मुझे यहाँ राहुल मिश्रा मिल गया. अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसमें H1 टैग ऐड कर दूँ, या फिर आई वॉन्ट टू ऐड एस्ट्रिक स्टार्ट एंड एंड में. तो मैं कैसे ऐड करूँगा? वेल, लेट्स यूज टेम्पलेट लिटरल. माई नेम equal to, let's use template literal syntax. Here I will write my name start star start star. See, let's do another string manipulation. मैं चाहता हूं कि ये जो डबल स्टार हैं ये रिप्लेस हो जाएं एक इमोजी से. Let's do that. My name equal to my name dot replace all asterisk with a emoji. Let's add it here. Save this. See, तो यहाँ पे मैं बस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहा हूँ. तो यू कैन इमेजिन जब ये JSX UI में कन्वर्ट हो रहा होगा, कोई एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो इस JSX फाइल को रीड कर रहा है और अंदर के कंटेंट को बस रिप्लेस कर दे रहा है. वो इस div को फाइंड आउट करेगा और इसको रिप्लेस कर देगा react डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल से. एज सिंपल एज दैट. ये लॉजिक तुम भी लिख सकते हो. यू जस्ट हैव टू डू पैटर्न मैचिंग. अब वो कौन सा प्रोग्राम है जो ऐसा करता है? Babel. Babel इज अ टूल, इज अ लाइब्रेरी जो हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट मॉडर्न JS कोड इनटू अ कोड दैट कैन बी यूज्ड इन ओल्डर ब्राउजर्स.
ठीक है, अब हम ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन सपोर्ट न्यू फीचर्स इन ओल्ड ब्राउजर्स। अब मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? वेल, टू सेव माई डेवलपमेंट एफर्ट। अब अगर मुझे ये सेम काम करना होता फॉर ओल्डर ब्राउजर विदाउट राइटिंग द JSX, तो मुझे शायद बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता। विद द हेल्प ऑफ Babel, आई कैन ऐड न्यू फीचर्स, आई कैन यूज लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट फीचर्स एंड अकोमोडेट सेम थिंग इन ओल्डर ब्राउजर जिनमें वो फीचर अभी तक रिलीज भी नहीं हुए हैं। सो Babel का काम है भाई लेटेस्ट कोड को पुराने कोड में कन्वर्ट करना, दैट्स इट। और Babel ये कैसे करता होगा? माइट बी स्ट्रिंग मैचिंग, फाइल को रीड करो, ट्रांसफॉर्म करो, राइट करो। लेट्स सी अ डेमो ऑफ Babel। तो लेट्स ओपन Babel वेबसाइट। ओके, this is the website of Babel. Let's click on try it out, and here we have written a JSX, and guess what? This is what JSX returns. कुछ टाइम पहले तक जो JSX तुम लिखते थे वो react डॉट क्रिएट एलिमेंट की कॉल में कन्वर्ट होता था। उसका ड्रॉबैक ये था कि स्कोप में रिएक्ट का होना बहुत ज़रूरी था, वो रिएक्ट जो हम इंपोर्ट करते हैं। बट आई थिंक फ्रॉम रिएक्ट 17 और 18 उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया। अब जो भी JSX तुम लिखते हो वो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल में कन्वर्ट नहीं होती, वो बस कन्वर्ट हो जाती है JSX फंक्शन कॉल में, दैट्स इट। तो ये जो JSX तुम लिख रहे हो, दिस इज जस्ट अ फंक्शन कॉल, जस्ट अ फंक्शन कॉल, दैट्स इट। और ये फंक्शन कॉल तुमको क्या रिटर्न करके देता है? वेल, अ प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो तुम कोड कुछ ऐसा लिखते हो, Babel इसको कन्वर्ट कर देता है कुछ इस तरह से। नाउ इफ यू ओपन द सोर्स कोड, ओके, दिस इज द सोर्स कोड ऑफ रिएक्ट JSX एलिमेंट। लेट मी सर्च फॉर रिटर्न एलिमेंट, रिटर्न एलिमेंट। सो सी, दिस इज द रिटर्न वैल्यू जो JSX रिटर्न करता है। ओके, लेट्स सी कि क्या रिटर्न होता है। सी, जो भी JSX का फाइनल आउटपुट है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें टाइप, की, रेफ एंड प्रॉप्स ये इंफॉर्मेशन होती है। तो इन रियलिटी ये जो JSX तुम लिख रहे हो इसका जो फाइनल आउटपुट है वो है ये, दैट्स इट, द स्केलेटन जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये बस ब्यूटिफिकेशन के लिए है, HTML like code with the power of JavaScript so that you don't have to worry about this. Okay, now to answer a very popular question, why does JSX returns only one element? Why can't we return two? Well, as I said, जो भी JSX तुम लिखते हो वो किस में कन्वर्ट होता है? Well, in a function call, JavaScript function call. How can you return two values from a JavaScript function? You can only return one. You cannot return 1, 2. There is no way you can return 1 or 2. This is a syntax error. अगर तुमको दो values return करनी है, return an array. Okay, so this is the reason why you cannot return multiple values from JSX, because JSX जो हम लिखते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इन जस्ट अ फंक्शन कॉल, JSX फंक्शन कॉल। और ये फंक्शन कॉल प्योर जावास्क्रिप्ट है। यू कैन नॉट हैव टू वैल्यूज रिटर्न्ड फ्रॉम अ फंक्शन, यू हैव टू यूज एरे। और JSX का एरे इक्विवेलेंट है ये एम्प्टी टैग जिसको हम फ्रैगमेंट बोलते हैं। विल कम टू इट। सो दिस इज हाउ योर JSX वर्क्स। तुम कुछ ऐसा कोड लिखते हो, रिएक्ट उसको माइट भी कुछ ऐसा कन्वर्ट करता है। दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन एंड दिस इज द लास्ट लेवल। दिस इज द आउटपुट जो रिएक्ट के पास जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज फॉर। ओके, इट हेल्प्स टू विजुअलाइज UI डायरेक्टली इन कोड। JSX की हेल्प से जो भी हमारा कोड का UI है उसको हम एक हद तक विजुअलाइज कर सकते हैं। बाई सीइंग दिस कोड आई कैन विजुअलाइज कि भाई UI पे एक डिव होगा जिसमें कुछ टेक्स्ट होगा। अगर मैं ये कोड भी लिखूं तो आई कैन नॉट विजुअलाइज डायरेक्टली, मुझे थोड़ा मेंटल प्रेशर डालना पड़ेगा तब जाके मैं विजुअलाइज माइट भी कर पाऊँ। और अगर ये कोड देखूं थोड़ा सा मुझे ईजी होगा टू विजुअलाइज, बट अगेन कंपेयर टू दिस इज अगेन वेरी हार्ड। तो JSX हमें हेल्प करता है टू विजुअलाइज कि भाई मेरा UI कैसा दिखेगा, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी थिंग्स वी शुड नो अबाउट JSX।
अगर हम JSX में काम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1, वी कैन इम्बेड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस। जो JSX हम लिखते हैं हम उसमें जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इनसाइड JSX. We have to wrap our JSX in curly braces. This is my React component. Let me remove the extra stuff. We don't need it now. Let's only return this plain JSX. Return h1 hey there. This is a JSX. Let's refresh. Hey there. यहाँ पे JSX क्या है? Well, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है h1 starting and h1 closing. This is JSX. इसके बीच में you can write JavaScript expression in curly brace. You can write console.log. Hey there. See? Any valid JavaScript expression you can write here. You can also add alert. This is very useful in debugging. Okay. So for example, तुम्हारे पास कोई JSX है और तुमको चेक करना है कि किस वेरिएबल की क्या वैल्यू जा रही है कोड में। जस्ट ऐड इट इन द UI एंड चेक कि क्या वैल्यू जा रही है। जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो दिख रहा है कि नहीं। उसको कंसोल पे ऐड कर दो, अलर्ट करवा लो या फिर डायरेक्टली UI पे ऐड कर दो। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। सेकेंड थिंग, एट्रीब्यूट्स लुक लाइक HTML बट इन कैमल केस। देखो जब हम HTML लिखते हैं, दिस इज HTML, यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं वो सब लोअर केस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन क्लिक सब स्मॉल में है, टैब इंडेक्स सब स्मॉल में है। ओके, बट दैट्स नॉट द केस व्हेन यू वर्क विद JSX। जब हम JSX में काम करते हैं जो एट्रीब्यूट्स के नाम है ना वो कैमल केसिंग में होते हैं। तो ये सेम ऑन क्लिक, दिस विल बिकम ऑन क्लिक, C कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पे तुम एक फंक्शन असाइन कर सकते हो console.log. Okay, let's click on this h1. See, clicked. तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैमल केस में हो जाते हैं सारे के सारे। ओके, जितने भी एट्रीब्यूट्स HTML में एग्जिस्ट करते हैं, इफ यू आर वर्किंग इन JSX तुमको उन्हें कैमल केसिंग में पास करना पड़ेगा। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जो हम एक्सप्लोर करेंगे, बट बिफोर दैट ऐसा होता क्यों है? क्यों ये कैमल केसिंग का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है? बिकॉज ये जो JSX है दैट इज मोर क्लोजर टू जावास्क्रिप्ट एज कंपेयर टू HTML। जो JSX हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज मोर क्लोजर, ये जावास्क्रिप्ट की तरह बनने की कोशिश कर रही है, ना कि HTML जैसे। ओके, सो ड्यू टू दैट रीजन React team prefers camel casing. Now let's see few exceptions. Aria attributes and data attributes, यहाँ पे कोई camel casing नहीं होती। तो अगर तुमको यहाँ पे aria label यूज करना है तो you have to still use this dash way. अगर तुम aria label यूज करोगे like this तो this will not work. Okay, same goes with data attributes. Data attributes custom attributes होते हैं जो तुम किसी भी HTML tag को दे सकते हो। In JSX you don't have to convert them into camel casing, just use them just like you were using them in HTML. Data dash जो भी नाम तुम देना चाहो। Okay, so this is first exception. Second, class becomes class name. HTML में अगर मुझे क्लास असाइन करनी होती है तो हम क्लास लिखते हैं, बट इन JSX वी यूज क्लास नेम। जब ये HTML में कन्वर्ट होगा तो ये क्लास ही बन जाएगा। ओके, सी क्लास, यहाँ पे क्लास नेम नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है? वेल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में देयर इज अ रिजर्व्ड वर्ड क्लास, जो कि अगेन क्लास बनाने के लिए यूज होता है। टू अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट, क्लास नेम इज देयर। अनदर एक्सेप्शन, फॉर बिकम्स HTML फॉर। अब ये जो फॉर है ये हम यूज करते हैं विद इनपुट कंट्रोल्स। सो लेट मी शो यू वन एग्जांपल। रिएक्ट में ही शो कर देता हूँ। लेट्स कन्वर्ट दिस JSX टू अ div and let's create a input type equal to checkbox and let's write something in a label. This is very small checkbox. देखो ये रहा checkbox, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक हो रहा है, बट अगर मैं इसको फ़ोन में खोलूँ तो सी
ये कितना छोटा दिख रहा है। अब अगर मुझे इस पे क्लिक करना है, एम करना पड़ेगा मुझे। अगर मेरी उंगलियां मोटी हैं तो मैं तो माइट भी टैप भी ना कर पाऊँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही यूजफुल एट्रीब्यूट काम में आता है जिसको हम बोलते हैं फॉर एट्रीब्यूट, बट इन JSX वो चेंज हो जाता है HTML फॉर। नाउ लेट्स add that for attribute. So we have to first add a ID to this input control. Nice. And now we have to attach this input to this label so that जब मैं इस लेबल पे क्लिक करूं तो मेरा एक चेक बॉक्स एक्टिवेट हो जाए। अगर तुम HTML में हो तो यू हैव टू यूज फॉर, बट अगेन जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक फॉर लूप होता है, तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, फॉर दैट रीजन वी हैव HTML फॉर, एंड हेयर वी विल जस्ट पास द ID. लेट्स सेव दिस, डू रिफ्रेश, लेट्स क्लिक हेयर, सी। तो दीज आर द एक्सेप्शन, ठीक है। जितना मैंने काम किया रिएक्ट पे मुझे बस यही एक्सेप्शंस मिले हैं, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कैमल केसिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो दिस इज द अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। थर्ड, JSX मस्ट रिटर्न अ सिंगल पेरेंट एलिमेंट। ये जो JSX मैंने यहाँ पे लिखी है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जब हमने बैबल ओपन करके देखा था। लेट्स राइट H1 हियर, सिंगल H1 टेस्ट, एंड लेट्स सी। तो ये जो JSX हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इज कन्वर्टेड इनटू फंक्शन कॉल। ये जो रूल है, JSX मस्ट रिटर्न अ सिंगल पेरेंट एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि जब भी हम JSX लिखें, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न कराने की कोशिश ना करें, लाइक दिस। तो यहाँ पे हम करना क्या चाहते हैं? वेल, मैंने यहाँ पे एक JSX लिखा है और ये जो JSX है ये 2 टैग्स को रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अगर मैं इस कोड को कॉपी करूँ, अपने बैबल में जाऊँ, इसको पेस्ट करूँ, तो लेट्स सी यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये रूल एग्जिस्ट क्यों करता है। लेट मी डू इंस्पेक्ट हेयर टू शो यू दिस ऑन जावास्क्रिप्ट कोड। जनरली जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन कुछ ऐसे बनाते हैं, शो रिटर्न 1, दिस इज फाइन, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं यहाँ से 2 वैल्यूज रिटर्न कर सकूँ, 1 स्पेस 2, वी कैन नॉट डू दैट। आई ऑल्सो कान डू 1, 2। वेल, इट विल वर्क, ओके, तुम्हें कोई सिंटैक्स एरर देखने को नहीं मिलेगा, बट यू विल get only 1 value. So this is language restriction. You cannot return 2 values from a function. अगर तुमको 2 values return करनी है, well just return a array. Same concept applies in JSX also. अगर तुमको 2 values return करनी है, you have to somehow convert them into an array. कैसे convert करोगे? We'll just use empty tags like this and return here multiple elements. ये जो एम्प्टी टैग्स हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। इनका फ़ायदा क्या है? वेल, यू डोंट हैव टू राइट अ एडिशनल टैग, ओके, लेट मी ऑल्सो एड इट हियर। अदरवाइज तुमको एक टैग यहाँ पे लिखना पड़ता, एक पेरेंट बनाना पड़ता। यहाँ पे ये जो रूल है, JSX मस्ट रिटर्न अ सिंगल पेरेंट एलिमेंट, इसका मतलब यही है जो JSX तुम रिटर्न करो एक पेरेंट होना चाहिए उसका। यू कैन नॉट थ्रो अवे योर चाइल्ड्स लाइक दिस। एक सिंगल पेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। Either wrap them in a div any container element, और अगर तुमको कंटेनर एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यूज एम्प्टी टैग्स। इसको हम बोलते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट्स। रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करके हम एक हद तक अपने डॉम के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि अननेसेसरी डॉम एलिमेंट्स ना हो। इट्स नॉट एडवाइज्ड कि तुम हमेशा रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करो, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पर यूज़ करो, ओवर यूज़ मत करो। सो ट्राई टू हैव 1 सिंगल पेरेंट एलिमेंट। नेक्स्ट थिंग, JSX प्रिवेंट्स इंजेक्शन अटैक्स। इसका क्या मतलब है? वेल, इफ यू आर गेटिंग सम डेटा फ्रॉम सर्वर, कॉन्स्ट सर्वर डेटा, अटैकर ने यहाँ पे टैग्स डाल दिए HTML के, और साथ ही साथ चुपके से जावास्क्रिप्ट भी डाल दी स्क्रिप्ट, ओके। तो अब अगर तुम इस सर्वर डेटा को UI पे ऐड करोगे लाइक दिस, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। जो भी तुम्हारा डेटा है, JSX उसको स्कैप कर देता है। जो भी टैग्स या स्पेशल सिंबल्स हैं वो सैनिटाइज हो जाते हैं। एक्चुअल टैग यहाँ पे तुमको देखने को नहीं मिलता। अगर तुमको एक्चुअल टैग वगैरह चाहिए तो एक एट्रीब्यूट है,
आई थिंक डेंजरसली सेट इनर HTML। इसका नाम ऐसा रिएक्ट टीम ने जानबूझ के रखा है कि तुमको पता चल जाए कि भाई दिस इज नॉट सेफ। लेट्स ट्राई टू डू दैट। Let's do a refresh. Well, again we are getting the error. So props dot dangerously set inner HTML must be in the form of a object जिसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर HTML की हो। तो लेट मी डू दिस थिंग, लेट्स कॉपी दिस थिंग, ओके, एंड वी विल एड इट हेयर। और हमारा HTML कहाँ है? सर्वर डेटा के अंदर। लेट्स सेव दिस, डू अ रिफ्रेश। अभी भी एरर है, can only set one of children or props dot dangerously set in inner HTML. Let's see what is this. Okay, so let's remove this. See data, ये कन्वर्ट हो चुका है अब एक्चुअल HTML में। सी JSX में अगर तुम टैग्स वगैरह पास करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्कैप हो जाएंगे, एज अ स्ट्रिंग UI पे ऐड होंगे। Number 5, JS versus JSX. If your React project is configured to support both JS and JSX, well, it's optional to use JSX. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जब तुम .jsx फाइल यूज करते हो तो दिस इज अ क्लियर हिंट टू बैबल कि भाई इस फाइल में मैंने JSX लिखा है। अगर तुम app.js कर देते हो तो अब बैबल को नहीं पता, ठीक है, फाइल का नाम पढ़ के कि इसमें JSX है। जब बैबल इस फाइल के कंटेंट को रीड करेगा और JSX को डिटेक्ट करेगा तब उसको पता चलेगा कि अच्छा इस फाइल में JSX है। इसके अलावा देयर इज नो डिफरेंस। व्हेन यू यूज .jsx एक्सटेंशन यू आर जस्ट गिविंग अ हिंट टू बैबल कि भाई इस फाइल में JSX है, उस हिसाब से देख लो, तुम इसको कैटेगराइज कर लो उस हिसाब से। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आता। एंड डोंट थिंक ओके कि अगर तुम एक फाइल बनाते हो .jsx तो वो पूरी फाइल के अंदर जो तुम लिखते हो वो JSX है। नो, बस जो रिटर्न कर रहे हो यही JSX है, इतना पार्ट। दिस इज जावास्क्रिप्ट, ओके, ये पूरी फाइल JSX नहीं है, ओनली दी HTML like code is JSX. Okay, so these are the things that you should remember when you work with JSX. तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड इट। एक बार डेफिनेशंस को दोबारा पढ़ लेते हैं, एंड नाउ दीज डेफिनेशंस विल मेक सेंस। व्हाट इज JSX? इसका फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML। XML रिप्रेजेंट करता है इस फैक्ट को कि हम यूजर डिफाइंड टैग्स बना सकते हैं फॉर आर components. JSX is a syntax extension to JavaScript that lets you write HTML like code in JavaScript, and we can embed JavaScript directly in HTML like code. We can use it with React to describe what the UI should look like. JSX produces React elements. ये मैं तुमको दिखा चुका हूँ here. This is the final output of the JSX that you write. JSX is a syntactic sugar that lets you write UI in a way that looks like HTML but works as JavaScript. It's not required in React, but it's the standard way to write components because it's more readable.